हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर सरिता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस पोएम, दैट इज रेन ऑन द रूफ, रिटन बाय कोट्स किनी। तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रेन। क्लियर। अब बारिश होती है तो सबको अच्छा लगता है, एवरीवन लाइक्स टू एंजॉय रेन। क्लियर बच्चों। और आजकल हमारा क्या है, रेनी सीजन है, तो सब लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे कोट्स किनी ने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे हैं, अपने पास्ट के भी करे हैं और प्रेजेंट के भी। कई ड्रीम जो है क्रिएट करे हैं और किस तरह से उन्हें बेड में लाए ऑन द बेड और लिसन द साउंड ऑफ द रेन। आवाज सुनना, पैटर, टिंकल, टू साउंड्स आर यूज्ड इन दिस पोएम। क्लियर। तो किस तरह से उन्हें ये चीजें अच्छी लगती हैं और किस तरह से जब वो एंजॉय करते हैं रेन को, तो उनको ड्रीम में कौन आता है, उनकी मदर आती है और कई मेमोरीज। राइट। और नेक्स्ट लास्ट स्टेंजा में उन्होंने इंट्रोड्यूस करा अपनी मदर को कि किस तरह से मदर उनको केयर करती थी और जब बारिश होती थी तो वो लेट तक उनको सोने देती थी, डॉन तक। क्लियर। तो डॉन क्या होता है, बिफोर सनराइज। जल्दी से उठाती नहीं थी और इंजॉय करने देती थी किसका, ड्रीम्स का। क्लियर बच्चों। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। रेन ऑन द रूफ, रिटन बाय कोट्स किनी। तो पोएट और पोएटेस का नाम भी साइड बाय साइड आप लोग याद करते रहे। क्लियर। तो बच्चों इसी को कंटिन्यू करते हैं कि किस तरह से पोएट एंजॉय कर रहे हैं रेन को और अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से जब लाइंग ऑन द बेड और बाहर बारिश हो रही है और लिसन द साउंड ऑफ द रेन, और किस तरह से वो उनको पास्ट के मेमोरीज रिकॉल हो रही हैं और किस तरह से उनको मदर अपनी दिखाई दे रही हैं सपने में। और जैसे ही डॉन होता है, बिफोर सनराइज, शी लाफ्टेड, वो चली जाती हैं। बट पहले क्या होता था प्रीवियसली कि उनकी मदर उनको देर तक जो है क्या करती थी, सोने दे। आप लोगों को भी करती है ना मदर, जब बारिश होती है, रेनी डे होता है, स्कूल जाना नहीं होता है, तो आप भी लेट तक जो है सोते हैं और एंजॉय द रेन। और जब उनकी जो रेन ड्रॉप्स फॉल ऑन द रूफ टॉप और जो उसकी आवाज आती है, टिंकल या पैटर, तो उसको सारे बच्चे जो हैं, एवरीवन, नॉट ओनली चिल्ड्रन बट ऑल, चाहे एडल्ट हों, चाहे टीनेजर हो, चाहे वो बच्चे हों, एवरीवन likes to play in the rain या likes to enjoy the rain। तो ये बच्चों हमने पढ़ा है कि यहाँ पे पोएट इज टेलिंग, कोट्स किनी इज टेलिंग अस अबाउट द मेमोरीज ही हैज ऑफ द रेन। जो उनके पास, उनकी जो पास्ट की मेमोरीज हैं, उनको यहाँ पे वो शेयर कर रहे हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमने देखा था कि किस तरह से ह्यूमिड शैडोज, क्योंकि अभी इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लाइन वाइज हम कल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों। ह्यूमिड शैडोज, मैंने यस्टरडे आई टोल्ड यू, ह्यूमिड शैडोज मीन्स ब्लैक क्लाउड फुल ऑफ वाटर, जो पानी से भरे हुए होते हैं। क्लियर। ओवर ऑल द, और जब क्लीन स्काई होता है और सडनली क्लाउड्स आते हैं पानी से भरे हुए, तो कैसा हो जाता है, डार्क। तो यहाँ पे डार्क को क्या बोला है उन्होंने, सैड, दुखी। एंड द मेलनकॉली, डार्कनेस, मेलनकॉली मीन्स सैड, जेंटली वीव्स, और उन्हें लगता है कि आसमान क्या है, रो रहा है। और उनके जो रेन ड्रॉप्स है उसको कंपेयर किससे करा है बच्चों, टीयर्स। क्लियर। और वो कहते हैं, यहाँ पे पोएट कहते हैं कि उन्हें ये क्या लगती है, ब्लिस मीन्स ब्लेसिंग लगती है या खुश होते हैं, लाइंग ऑन द बेड, अपने कॉटेज रूम में, अपने घर के कमरे में। एंड, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, लाई लिस्निंग टू द पैटर एंड लिसन द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। ओवरहेड के यहाँ पे क्या बोले हैं, रूफ के लिए बोला है कि जब रूफ पे रेन ड्रॉप्स पड़ती हैं और वो जो साउंड आता है वो उसको एंजॉय करते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि ये मेरे लिए क्या है, ब्लेसिंग है। तो डिटेल में ऑलरेडी भी डिस्कस कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पे कंपेयर करा है। द पोएट इज कंपेयरिंग रेन ड्रॉप्स टू टीयर्स एंड ही सेज दैट द डार्क स्काई व्हिच सीम्स टू बी वेरी सैड, इट अपीयर्स एज इफ इट इज क्राइंग। क्राइंग क्यों बोला है, क्योंकि उन्हें रेन ड्रॉप से कंपेयर किससे करा है, टीयर से। एंड द रेन ड्रॉप्स आर द टीयर्स शेड बाय इट, shed by the black clouds, yeah, shed by the sky, and that it is like a blessing to lie on the bed। क्योंकि रोज तो आपको ऐसा नहीं मिलता कि देर मॉर्निंग तक जो है आप सोते रहे। ऐसा कभी कभी होता है जब बारिश हो रही है, आपकी छुट्टी होती है, राइट। तो वो कह रहे हैं कि ये क्या है,
इट इज लाइक अ ब्लेसिंग टू लाई ऑन द बेड इन द रूम, और क्या कर रहे हैं वो, एंड लिसन्स टू द साउंड मेड बाय रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप। क्लियर? तो ये फर्स्ट स्टैंजा में डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, अभी थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं एंड देन कंटिन्यू इट। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, तो शिंगल्स का मीनिंग मैंने बताया था रेक्टेंगुलर टाइल्स, ये जो है यहाँ पे दिखाई गई है, ये क्या है, रेक्टेंगुलर टाइल्स, हैज एन इको इन द हार्ट। जब बारिश होती है और उनके रेन ड्रॉप्स पड़ती है तो क्या होता है, एक रिपीटेड साउंड हार्ट में आता है, और बहुत सारे जो है थाउजेंड्स डे में फैंसीज उनके माइंड में रिकॉल होते हैं, चाहे वो पास्ट के होते हैं, न्यू ड्रीम भी क्रिएट होते हैं। यहाँ पे उन्होंने यही बताया है कि वीव देयर एयर थॉट्स इनटू वूफ एज दे लिसन टू द पैटर्न ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि ही रिकलेक्ट मैनी मेमोरीज ऑफ द पास्ट विच कम बैक इनटू हिज माइंड एंड ड्रीम्स एज अ ड्रीम्स। जो रिकॉल हो रही है तो ऐसे तो नहीं आ रही कि उनको सामने हो रही है, एज अ ड्रीम, सपने में आ रही है। क्लियर? So he says that as he listens to the patter, the sound of the rain drops, तो उनको क्या हो रहा है, patter of the rain upon the roof, he has many new dreams, ये नहीं है कि पास से आ रहे हैं, new dreams in his mind, and the memories of the past come back in the form of dreams. Clear? थर्ड स्टेंजा में हमने पढ़ रहे थे, उसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ, now in memory comes my mother, as she used in years ago to regard the darling dreamers array, she left them till the dawn. Array means before, कल भी मैंने आपको बताया था, dawn means sunrise, before sunrise, जब सूरज क्या होता है, सनराइज करता है, उससे पहले का समय। Oh, I feel her fawn took on me as I listened to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं वो, he introduces his mother. क्या कह रहे हैं वो, he says that he is dreaming of his mother. इसको ड्रीम में देख रहे हैं, अपनी मदर को देख रहे हैं, as he had told in the previous stanza that rain brings memories of the past. क्योंकि सेकंड स्टेंजा में हमने यही पढ़ा था कि जब रेन आती है तो हमें पास्ट की मेमोरीज रिकॉल होती हैं, यादें आती हैं। कैसे आती हैं? इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम, सपने के रूप में। इट इज द मेमोरी ऑफ हिज मदर हु इज नो लॉन्गर अलाइव, अभी जो है उनकी मदर लाइव नहीं है, कई साल पहले शी लेफ्ट हिम। इन द पास्ट शी यूज्ड टू लव हिम अ लॉट, और ऑब्वियसली सबकी मदर जो है अपने बच्चों को प्यार करती हैं, तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया है कि उनकी मदर, शी यूज्ड टू लव हिम a lot, she used to consider him a darling and she would let him sleep, उसको सोने देती हैं till daybreak. till daybreak means जब तक सन नहीं निकलता है, till daybreak, and have enjoyed sweet dreams, और उनको जो अच्छे अच्छे सपने आ रहे हैं उनको enjoy करने देती। The poet can still feel that his mother, और वो क्या फील करते हैं अपनी मदर के लिए, कि मदर इज लुकिंग एट हिम, कि मदर उनको देख रही है, as he listens to the song made by the raindrops falling on the rooftop of his room. और उन्हें ये फीलिंग आती है, कब आती है, कि जब उनकी मदर उनको सपने में दिखती हैं, ड्रीम में दिखती हैं, तो उन्हें लगता है कि वो भी क्या कर रही हैं, इसको एंजॉय कर रही हैं। लिसन टू द सॉन्ग, किसके बाद कौन बना रहे हैं, मेड बाय द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप। द साउंड ऑफ द रेन मेक्स हिम कोरिलेट हिज पास्ट विथ हिज प्रेजेंट, पास्ट और प्रेजेंट को कोरिलेट करिए, द साउंड ऑफ द रेन, दैट इज व्हाई द पोएट is moved by the sound of the raindrops of the shingles of his room. Whenever he hears this sound, क्योंकि यहाँ पे क्यों यहाँ पे बोला है कि रेन जो है, उन्होंने बोला है कि look on me as I listen to this refrain. refrain क्या होता है बच्चों? A repeated part of a song, right, or a poem here. तो यहाँ पे क्या रिपीट हो रही है? रेन ड्रॉप्स, और वो कहाँ सुनाई दे रहे हैं? उनके हार्ट। क्लियर? तो यहाँ पे यही है कि कोरिलेट करें कि पास्ट का और प्रेजेंट का, कि किस तरह से वो सपने में अपनी मदर को भी देख रहे हैं और उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो जो रेन ड्रॉप ही लिसन, वो कौन सुन रहा है, कौन फील कर रहा है, उनकी मदर भी कर रही है। क्लियर? इट ब्रिंग्स बैक मेमोरीज ऑफ द पास्ट एंड ही इज रिमाइंडेड ऑफ हिज मदर।
और पास्ट के प्रेजेंट में चल रहा है कि शिंगल्स में जो टाइल्स हैं, रूफ टॉप टाइल्स हैं, उसमें रेन ड्रॉप्स पड़ रही हैं, वो उसके साउंड को सुन रहे हैं और उसी बीच में उनको कौन मदर रिमाइंड करा रही हैं या दिखाई दे रही हैं. क्लियर? एंड ही इज रिमाइंडेड ऑफ हिज मदर. मदर को याद कर रहे हैं कब? ड्रीम में. क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टैंजा. और आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, सो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बाहर बारिश हो रही है और वो अपने पास की मेमोरीज को एंजॉय कर रहे हैं, फील कर रहे हैं उसको. क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? बिफोर जॉन मीन्स अ टाइम बिफोर सनराइज, रेफरेन मीन्स अ रिपीटेड पार्ट ऑफ अ सॉन्ग और अ पोम हियर. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स हैं जिनके अभी हमने वर्ड मीनिंग डिस्कस करे हैं और स्टैंजर का एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट है व्हाट इज द सेंटर. दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम रेन ऑन द रूफ. तो सारे बच्चों ने एंजॉय करा होगा और आई होप सब बच्चे जो है ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द पोम और इंटरेस्ट भी आया होगा कि आपको भी क्या सपने आते हैं, ड्रीम्स में एंजॉय करते हैं जब बारिश होती है, या जब बारिश होती है आप क्या करते हैं? सोते हैं, आपको लाइंग ऑन द बेड पसंद है, या बारिश में खेलना पसंद है, तो क्या आप या चाय पीना पसंद है? तो आपको क्या आपस में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं. यू कैन डिस्कस with your classmates. Clear बच्चों? Now let's discuss the central idea of the poem. The poet exhibits that rain brings the poet maximum happiness. बारिश में सबसे ज्यादा जो है उनको हैप्पीनेस आती है, खुशी होती है. इसको यहाँ पे पोएट ने यही एक्सप्लेन किया है. When he is lost in rain and so many fancies go on revolving in his mind. He loves the pattering ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ. जब बारिश की बूंदे रूफ में पड़ती है, रूफ टॉप में, तो वो उसको एंजॉय कर. द पोम रेन ऑन द रूफ टॉक्स अबाउट द पोएट्स वेरिड रिएक्शन टू द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप falling on the roof of his house. He says that the raindrops at night are like tears. रात के समय अगर बारिश होती है तो उन्हें कैसा लगता है कि रेन ड्रॉप्स कैसी हैं? Like tears shed by the sad dark night. He loves to lie in the bed and hear rain falling on the roof of his room because it gets back sweet memories of the past. हम ये जो पास्ट की मेमोरीज हैं कब याद आती हैं? जब हम अकेले में होते हैं या हम किसी चीज को एंजॉय करते हैं, तो वो सारी जो हमारी पास्ट की मेमोरीज होती है रिकॉल करती हैं. He says that the sound of raindrops helps him fall asleep and gives him sweet dreams. He has memories of his loving mother who would put them to sleep. तो बच्चों समझ में आ गया होगा कि पोम वेरी सिंपल है. 3 स्टैंजा में हमने यहाँ पे उसको एक्सप्लेन किया है और दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोम. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, 2 टाइप्स के आते हैं क्योंकि बोर्ड नेक्स्ट ईयर आपको बोर्ड देना है. एक आता है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं पोम में से, उसमें आपको इंटरनल चॉइस दी रहती है, और दूसरा क्वेश्चन होता है 20-30 वर्ड्स का. क्लियर? तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन. व्हाट डज अ पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स. पोएट को क्या करना अच्छा लगता है? तो पहला तो यही है टू लाई ऑन द बेड, अपने रूम में लेटना और लिसन द साउंड ऑफ द रेन. यही उनको बहुत ज्यादा he likes to enjoy. When it rains, तो आपको यहीं से लिखना है when it rains, the poet likes to lay in bed and hear the rain falling on the roof of his room. और आप ऐसे भी लिख सकते हैं and like to listen the sound of the rain drops falling on the rooftop. Clear? Next question क्या है बच्चों? What is the single major memory that comes to the poet? अब पहला पार्ट में क्या पूछा है बच्चों कि एक जो मेमोरी है जो पोएट को, सिंगल मेमोरी ऑफ द पास्ट जो उनको रिकॉल हुई है, हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स. अब यहाँ पे एक फ्रेज पूछा है डार्लिंग ड्रीमर्स. ही रेफर्स टू द पोएट हैज मेमोरीज ऑफ हिज बिलवेड मदर. तो ऑब्वियसली अभी हमने लास्ट स्टैंजा में पढ़ा था कि किस तरह से उनकी मदर उनको दिखाई देती है और किस तरह से, क्योंकि वो ऑब्वियसली मदर, सबकी मदर जो है उनको लव करती है. व्हेन ही वाज चाइल्ड, और उन्होंने अपने बचपन की बात करी है. व्हेन ही वाज चाइल्ड शी वुड पुट हिम एंड हिज सिबलिंग्स, उनके भाई बहन जितने थे सबको सोने देती थी. कब तक? टिल डे ब्रेक. क्लियर? His siblings to bed and allowed them to sleep till late. They had sweet dreams
in their sleep. और उस सपने में क्या आते हैं, उनके अच्छे अच्छे ड्रीम्स आते हैं जब वो सोते हैं, when they sleep. Refers to the poet. अब darling dreamer second part है, refers to the poet and his siblings when they were children and had sweet dreams. They were loved by their mother and so were her darling. इसलिए वो उनके क्या है, darling. Next question क्या है बच्चों, is the poet now a child? Is his mother still alive? तो obviously दोनों का आंसर क्या है बच्चों, नो. कि मदर भी नहीं है और अभी वो बच्चे भी नहीं है, एडल्ट हैं. तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर क्या है, नो. नाउ द पोएट इज नॉट अ चाइल्ड. और सेकंड पार्ट क्या है, इज हिज मदर स्टिल अलाइव? नो. इसका भी आंसर क्या है, नो, हिज मदर इज नॉट अलाइव. ही इज एन एडल्ट, हिज मदर इज नॉट अलाइव anymore, क्योंकि कई साल पहले शी लेफ्ट. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट. तो कोई सी भी पोम आएगी, इट इज नॉट नेसेसरी कि यही पोएम आएगी कि रेन ऑन द रूफ. आपकी इतनी सारी पोम है, अभी ये थर्ड चैप्टर के बाद की पोम है, ऑन द रूफ, रेन ऑन द रूफ. तो आपको सब पोम जो है अच्छी तरीके से, क्योंकि हमने यहाँ पे लाइन वाइज हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो सारे बच्चे फोकस करें, क्योंकि क्वेश्चन विद इन द पैसेज या विद इन द एक्सट्रैक्ट से ही आते हैं और इट इज इजी रहता है अगर आपकी समझ में आ जाती है पोम. क्लियर. नेक्स्ट है, मेन है कि पोम में लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन से यूज्ड हैं. तो लेट्स डिस्कस अलिट्रेशन. अब अलिट्रेशन क्या होता है बच्चा, जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होते हैं किसी लाइन में, दैट इज योर अलिट्रेशन. It is the occurrence of the same letter or sound at the beginning of the adjacent or closely connected words. Example क्या है देखो, lie, listening. तो इसमें कौन सा वर्ड है बच्चों, कौन सा लेटर रिपीट हुआ है, या साउंड L, L. Same sound or same letter. Press, pillow. Terry, spare, S. Humid, heart. Press, pillow. D, darling dreams. R. तो इस तरह से आप भी जो है यू कैन फाइंड आउट अलिट्रेशन, लिटरेरी डिवाइस या पोएटिक डिवाइस इन द पोम. क्लियर. नेक्स्ट इज योर पर्सनिफिकेशन. अब पर्सनिफिकेशन क्या होता है बच्चों, जब ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यूज करते हैं फॉर नॉन लिविंग थिंग और एनिमल्स के लिए, दैट इज योर पर्सनिफिकेशन. इट इज द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू नॉन ह्यूमन थिंग्स. अब यहाँ पे क्या है बच्चों, मेलंकली मीन्स होता है सैड, या वेव्स रोते हैं. तो क्या नॉन लिविंग थिंग्स रोते हैं? ऑब्वियसली ये क्या है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स. बट पोएट हैज यूज्ड इन द पोम. क्लियर. एंड टीयर्स आर स्पेसिफिक टू, और टीयर्स किसके लिए यूज होते हैं, ह्यूमन, बट आर एट्रीब्यूटेड टू द डार्कनेस. अगेन इन स्टैंजा 2, 1000 रिकलेक्शंस वीव थ्रेड्स. तो यहाँ सपने के लिए बोले हैं, ड्रीम्स जो हैं हमारे क्या है, बहुत सारे वीव, जैसे कपड़ा को हम करते हैं ना, वीविंग करते हैं बच्चों, इसी तरह से यहाँ पे क्या यूज हुआ है, वीव एयर थ्रेड्स. द वीविंग इज ऑल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किसका फीचर है, ह्यूमन, बट एट्रीब्यूटेड टू ड्रीम्स. जैसे अभी मैंने बताया कि ड्रीम्स, तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि सपने बुनते हैं वन बाय वन, कि एक के बाद वो एक सपने दिख रहे हैं, बट ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ह्यूमन की है, सूत काटना, वीव एयर थ्रेड्स. तो यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, ड्रीम्स के लिए, सपनों के लिए. ऑनोमेटोपिया क्या होता है बच्चों, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ब. ऑनोमेटोपिया, अ साउंड एसोसिएटेड विद व्हाट इज नेम्ड. अगर हम सेम कोई साउंड यूज हुआ है, तो यहाँ पे दो साउंड वर्ड्स यूज हुए हैं, पैटर एंड टिंकर. तो कौन सा लिटरेरी डिवाइस इज यूज, ऑनोमेटोपिया. क्लियर. पैटर और थिंकल, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, ऑनोमेटोपिया, पैटर, थिंकल, साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स के. मेटाफोर क्या है, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू मेक ए कंपैरिजन. जब हम दो चीजों का कंपेयर करते हैं, डिफरेंट इन मीनिंग, दोनों सॉरी सेम जो है मीनिंग में होते हैं, बट डोंट यूज द वर्ड लाइक एंड एज, राइट. जब हम कंपेयर करते हैं बट डिफरेंट मीनिंग होते हैं between two things and are not alike but do have something in common. Shadows refer to clouds. जैसे सिमली होती है, सिमली में क्या होते हैं, दो वर्ड्स होते हैं, बट हम उनको कंपेयर जब करते हैं तो लाइक और एज वर्ड्स यूज करते हैं.
बट मेटाफर में जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि सिमिली में हम यूज करते हैं टू कंपेयर टू थिंग्स बाय यूजिंग द वर्ड लाइक और एज, बट मेटाफर में हम ये दो वर्ड्स यूज नहीं करते एंड कंपेयर टू थिंग्स। तो यहाँ पे क्या है, शेडोज रेफर टू क्लाउड्स। क्लियर? यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन है बच्चों। व्हाट रिवाइज द स्वीट मेमोरीज इन द पोएट्स माइंड। अब क्या चीजें उनको उनकी मेमोरीज में, स्वीट मेमोरीज में रिमाइंड करी थी? बिजी स्केड्यूल, या डेली रूटीन, या रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। तो ऑब्वियसली इट्स आंसर इज रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट डज अ स्टारी स्पेयर मीन्स? प्लेसेस where stars are born, skies filled with stars, या star group in the sky। तो obviously its answer is star groups in the sky। Select the name of the poet of the poem Rain of the Drop। तो अभी हमने डिस्कस करा था कोट्स की नेम। नेक्स्ट इज व्हाट डज अ पोएट लिसन? पोएट क्या सुनते हैं? The sweet music of insects, sweet music of piano, या sweet music of raindrops, या all of the options are incorrect। So obviously its answer is the sweet music of raindrops। Next question है बच्चों, where is the rain making a noise? कहाँ पे आवाज सुनाई देती? इन द रूम, या ऑन द रूफ, इन द गार्डन, इन द लेन। तो हम शुरू से स्टार्टिंग से पढ़ा है ऑन द रूफ टॉप। क्लियर? तो इस आंसर इज ऑन द रूफ। व्हाट इज द ब्लिस फॉर द पोएट? पोएट के लिए क्या ब्लिस है? बाथिंग इन द रेन, गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी, या गोइंग टू एन ऑफिस इन रेन, या लाइंग ऑन द बेड इन जॉयफुल फूड मूड। तो सेकेंड स्टेंजा में उन्होंने बताया कि क्या चीजें उनको जो है ब्लिस है उनके लिए, लाइंग ऑन द बेड इन ए जॉयफुल मूड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। कोई भी स्टेंजा दिया रहेगा और उसमें बेस्ड क्वेश्चन दिए रहते हैं, आंसर्स होते हैं विद इन द एक्सट्रैक्ट, आपको आंसर देने हैं, राइट? अपने आप में ही लिखने हैं। तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला स्टेंजा इज व्हेन द ह्यूमिड शैडोज। तो फर्स्ट वन है, तो इस पे बेस देखते हैं व्हाट does the phrase humid shadows refer to। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस करा था while reading the poem। तो it means black clouds या dark clouds full of water। तो आप ये भी लिख सकते हैं क्योंकि humid word is used, refer to the dark clouds full of that cause rain, moisture full of water कह सकते हैं, full of moisture लिख सकते हैं आप। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर starry spheres। तो starry spheres means stars के लिए यहाँ पे यूज हुआ है। The stars that shine in the sky at night are called starry spheres। रात के समय जो तारे हमें दिखाई देते हैं, शाइन करते रहते हैं, उनके लिए दिस वर्ड इज यूज्ड, फ्रेज इज यूज्ड। Why does the poet call the darkness melancholy? क्यों बोला है उन्होंने डार्कनेस को melancholy? The night is dark and gloomy। क्योंकि रात क्या होती है, जिससे हम उसको कंपेयर करते हैं सैडनेस, राइट? तो इज डार्क एंड ग्लूमी, परहैप्स द पोएट इज आल्सो डिस्पोंडेंट मींस होपलेस मूड। नेक्स्ट एक्सचेंज है बच्चों, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो हु वीप्स इन द फॉर्म ऑफ रेनी टीयर्स। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो आप यहाँ पे देखें हु वीप्स इन द फॉर्म ऑफ रेनी टीयर्स, द डार्क रेन बियरिंग क्लाउड्स। तो अलग वहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस है, यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस है। कौन who weeps in the form of rainy tears? कौन रोता है? The dark rain bearing clouds weep tears of the rain in their sadness। Which line shows that the poet is happy when it rains? What a bliss। किस लाइन से आपको पता चलता है कि पोएट बहुत हैप्पी है और उसे लगता है कि it is a blessing for him। What a bliss to press the pillow shows his happiness। तो कौन सी लाइन? This line shows that the poet is happy। What memories does the rain bring to the poet's mind? कौन सी मेमोरीज उनकी माइंड में आती हैं? तो ऑब्वियसली जब उनकी मदर उनको सपने में आती है, द पोएट रिमेम्बर्स इन लुकिंग डाउन एट हर स्लीपिंग चिल्ड्रन बिफोर गोइंग टू हर रूम। नेक्स्ट स्टेंजा बच्चों, हैज एन इको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इकोज इन द पोएट्स हार्ट। कौन से जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके हाथ में पोएट के? तो ऑब्वियसली द रेन ड्रॉप्स की जो साउंड आ रहे हैं when it fall on the rooftop, या shingles में या tiles में। The patter of soft rain on the roof echoes
in the heart of the poet. Second question क्या है बच्चों? Explain a thousand dreamy fancies into busy being starred. This phrase refers to the various imaginary thoughts and fantasies that are aroused in the poet's mind. Clear? Next question क्या है बच्चों? What starts a thousand dreamy fancies? The tinkling sounds of the raindrops on the roof starts a thousand dreaming. क्योंकि जो sound आता है raindrops का when it falls on the rooftop. Explain shingles. What is tinkling on the shingles? Shingles are the thin rectangular tiles. पहले भी मैंने आपको बताया था rectangular tiles को बोलते हैं shingles, especially made of wood. लकड़ी की बनी होती है that are laid with others in overlapping rows to form the roof. Rain is making a sharp sound as it rains. नेक्स्ट स्टैंडर्ड है, हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं. द पोएट इज लाइंग इन हिज बेड लिस्टिंग टू द साउंड. राइट, फर्स्ट का आंसर है क्या पसंद है या क्या करते हैं वो. द पोएट रिमेंबर्स हिज मदर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देयर बेड एंड गेजिंग एट हर चिल्ड्रन फॉन्डली. ये पास्ट इनकी मेमोरीज है, इससे पता चलता है. द पोएट लव्स हिज फैमिली. ही रिकॉल्स हिज sleeping siblings darling dreamers and remembers his mother very fondly. Name a poetic device used in this in the last line. Onomatopoeia, patter of the rain. Sound words. पहले भी हमने बताया था कि ये poetic device क्या है. Sound of the rain, patter, tinkle. Clear? तो बच्चों today we completed the poem. सारे बच्चे रिवाइज करके आएंगे और जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस करें. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस करें. एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करें, 20-30 वर्ड्स के करें और लाइन वाइज हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन डिस्कस करा. अगर किसी बच्चे के समझ में नहीं आया तो अपने डाउट्स अभी क्लियर करें. इन द नेक्स्ट लेक्चर में आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. यू कैन क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हाउ नाइस.